हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट 1 में फर्स्ट 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। जो जिसने वो पुराने 7 क्वेश्चंस नहीं करे तो वो मेरी पुराने पार्ट में जाके रिवाइज कर सकता है। तो आज हम अपने उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस 7 क्वेश्चन में कुछ हमारे एमसीक्यूज थे। आज हम कुछ सब्जेक्टिव्स करेंगे, तो मिक्स ही चलेंगे क्वेश्चंस। एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस मिक्स चलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे इस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, देखो, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 8 है हमारा सिंप्लीफाई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए आए तो क्या करना है? फर्स्ट है, ये जो 81 के ऊपर ये 4 दिया हुआ है, इसका मतलब है जब हम रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस 216 के ऊपर जो हमारा ये 3 मतलब जो क्यूब रूट है, इसको हम हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। एक रूट को जब उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अब ये 32 है, तो 32 के ऊपर से जब हम ये हटाएंगे रूट 5 तो ये 1/5 हो जाएगा। बट ये जो हमारा 225 है ना, इसका तो डायरेक्ट ही परफेक्ट स्क्वायर 15 होता है, तो जिसका डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर निकल सके उसका डायरेक्ट निकाल दो। अब आप देखो, आप 81 को क्या लिख सकते हो? 81 होता है 3 की पावर 4, जिससे कि आपका ये 4 और 4 कैंसिल हो जाए। इस आपको इसके अकॉर्डिंग सोचना है कि जिससे हम उसको ब्रेक करें और पावर कैंसिल हो जाए। -8 इंटू 216 जो होता है ना, वो 6 की पावर 3 होता है। ये आपका 6 का क्यूब होता है, जिससे 6 आपका कैंसिल हो जाए। +15 32 जो होता है वो आपका 2 की पावर 5 होता है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। +15, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया। ये आ गया 3। 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 48। इधर से 15 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 30, और ये +15। ये एक सेकेंड, ये बीच में आपका प्लस का साइन आएगा। अब ये प्लस वाले एक साथ ऐड कर दो, 48 -48, जो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 0। देखो, कई बार कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आते, उसको 2-3 बार समझने की कोशिश करना, वो आएंगे। और मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, चांसेस होंगे अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आना होगा तो सेम आएगा, डिजिट तक भी आपको चेंज नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको आने के पूरे चांस होंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a√5 -9/11। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आप कहोगे ए तो है बी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी दोनों वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर हो, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक वेरिएबल भी हो सकता है। अगर बी नहीं है तो ए की निकल जाएगी, बी अपने आप ही 0 हो जाएगा। देखो कैसे। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड को ना आपने सबसे पहले रैशनलाइज करना है। आपका काम है इस लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करना। जैसे कि आप सबको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं। नीचे 3 + 2√5 है, तो 3 माइनस 2√5 से आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। अब डिनोमिनेटर में एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो डिनोमिनेटर दिया है 3 + 2√5 या 3 - 2√5, हमेशा इसमें a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ होती है, जो आपको पता है a² - b²। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करी, जो होती है हमारे पास a² - b²। तो ये आपके पास हो गया a² - b²। अब जो हमारा ऊपर ये न्यूमरेटर्स हैं, एक तो इनमें ब्रैकेट्स लगा दो,
अब धीरे धीरे करके इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, मतलब पहले इस 3 को फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपका ये 3 है इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 को -2√5 से करोगे 6√5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही √5 को इससे करोगे -3√5। अब ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और √5 × √5 5 5 2 ज़ा 10। मैंने आपको रैशनलाइजेशन आपको करनी आनी चाहिए। हमारा अगला स्टेप क्या है, देखो नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब मुझे 2√5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये आपके पास आ गया -20। ऊपर 9 और ये 10 को एक साथ सॉल्व कर दो, कितना आ गया 19, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 6 और 3 ये आपके पास आ गया -9√5। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन रैशनलाइज हो गया। अब रैशनलाइज होने के बाद अभी भी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। चलो हम आगे चलते। अब हमारे पास आ गया 9 -√5 अपॉन 9 माइनस कितना हो गया 11, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया 11। अब हमारा पूरा रैशनलाइज होने के बाद अब एक रूल है, जब डिनोमिनेटर नेगेटिव आए ना तो माइनस का साइन नीचे से हटा के ऊपर ले आओ, माइनस का साइन नीचे से हटा के ऊपर ले आओ और ब्रैकेट लगा दो। और नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर के साथ जिसके साथ माइनस आ गया उसके साइन चेंज कर दो, जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा प्लस 11। तो ये फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आके रैशनलाइज हो गया। अब रैशनलाइज हो जाने के बाद हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे, जब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, हमने इसको इसके साथ कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन कैसे करेंगे वो देखो। कंपैरिजन करने के लिए ये जो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो ये डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करना ज़रूरी है। जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमारा अगला स्टेप क्या है वो देखो। तो हमारा अगला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, ये जो -9/11 है इनको दोनों के साथ हम क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद आप इसको कंपैरिजन करोगे। तो अब आप कंपैरिजन किसको करोगे, देखो ये जो माइनस है ये तो आप इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपका अपने आप इधर जाके प्लस हो जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका एज इट इज रहेगा, देखो ये कट गया। अब इधर से मुझे इस a की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो √5 है जो इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड होगा, तो 9√5 अपॉन 11 जब ये नीचे जाके डिवाइड होगा तो आपके पास √5 कट जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a की वैल्यू 9/11। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 9/11। तो ए, अब यहाँ पे बी वेरिएबल था ही नहीं, तो ए और बी निकालने के लिए बोलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल हो, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें बी नहीं था, वो हमारा कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू हमारी आ गई 9/11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट। चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आना चाहिए, आ सकता है और काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है। ये सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो हम अब इन क्वेश्चंस को, ये भी वही टाइप है ए और बी वाली, 2 टाइप्स करवा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भी दोनों टाइप्स में कैसे क्वेश्चंस करते हैं।
अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर आपके पास बी भी है, तो यहाँ ए और बी दोनों निकलेगी। लेकिन करना कैसे? सबसे पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को रैशनलाइज करना है। पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे आपको पता है, 7 प्लस रूट 5 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो देखो, वही सेम डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, वो हमेशा फिक्स्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में अगर हम ब्रैकेट लगा दें और देखो ये दोनों न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, टर्म्स भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हम इसको ऐसे 7 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि आइडेंटिटी लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। तो हमारा जो अगला स्टेप है, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, जो आप सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होती है 2ab। तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और नीचे 7 का स्क्वायर, 7 7 सा 49, रूट 5 इंटू रूट 5 5। तो ऐसे ही अब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 प्लस 14 रूट 5 अपॉन 49 में से आप 5 माइनस कर दो, ये हो गया 44। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, 49 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन 44। तो हमने क्या करा, पहले इस पार्ट को रैशनलाइज कर दिया। ऐसे ही हम अब अगले पार्ट को रैशनलाइज करेंगे। 7 माइनस रूट 5 को, अब जो हमारी अगली टर्म है उसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। मतलब हम इसको और इसको दोनों को पहले अलग अलग रैशनलाइज करेंगे, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फाइनली हम राइट हैंड साइड के साथ कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू को निकालेंगे। तो दोबारा देखो, अब इसको रैशनलाइज करते हैं। ये 7 प्लस रूट 5 है, 7 माइनस रूट 5 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सेम वही डिनोमिनेटर में सेम देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखो ब्रैकेट्स लगा दो, सेम टर्म है जिसको हम 7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया, तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5। चलो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर आ गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 माइनस 14 रूट 5 अपॉन नीचे आ गया 44। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 44। तो देखो हमने दोनों पार्ट को रैशनलाइज कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को रैशनलाइज करने के बाद इन दोनों को क्वेश्चन में बोला था, ऊपर क्या बोला था, माइनस करो। तो हमने नाउ दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, माइनस। दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, माइनस। लेकिन जब भी आपको माइनस करना है ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, क्योंकि माइनस के केस में साइन चेंज हो जाते हैं। आप ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब नीचे हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 44। तो ऊपर 54 प्लस 14 रूट 5। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे ये 54 कट जाएगा, और 14 प्लस 14 आपका 28 रूट 5 अपॉन 44 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म फिर दोबारा कट गई। अब 28 और 44 को भी आप डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 7 ज़ा अपॉन 11, मतलब ये आपके पास आ जाएगा पूरा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 7 रूट 5 अपॉन 11। तो इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया 7 रूट 5 अपॉन 11। लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे।
तो ये जो 7√5/11 आया, इसको कंपेयर करो a प्लस 7/11√5/b के साथ। अब आपको पता है a वाली टर्म तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये जो रूट वाली टर्म है जिसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, उसको हम इधर रूट वाली टर्म के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मतलब इक्वेट करेंगे। अब ये जो 7√11/5 है, जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये फाइनली 7√11 इंटू 11/7√5 इज इक्वल टू b, जो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनली 1। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया भी हुआ है, ये टाइप आने के पूरे चांस है, इसलिए इनको अच्छे से ज़रूर करके जाना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सेम टाइप है, देखो 64 और ऊपर दिया हुआ है 1/3। तो ये देखो 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, जिससे 3 और 3 आपका कैंसिल हो जाए। ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, जिससे आपका, एक सेकंड ये मैं दोबारा ठीक कर दूँ, 4 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, ये 3 कैंसिल हो जाए। सेम ये 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, जिससे आपका 3 कैंसिल हो जाए। तो ये रह गया 4 की पावर -1, यहाँ रह गया 4 और ये रह गया 4 की पावर 2। अब हमारे पास ना एक लॉ होता है, किसी की भी पावर नेगेटिव हो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। ये हमारे पास एक लॉ है। अब यहाँ देखो ये पावर नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 1/4 इंटू 4 माइनस 16 कितना हो गया आपके पास, -12। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, -3। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसका आंसर आ गया फाइनली -3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। ये जो एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से करके जाना है हमने। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, आप सबने एनसीईआरटी में करिए। देखो हमें क्या करना है, इन सबको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में, p/q। p/q मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे और सबके आंसर्स को फिर बाद में जाके हम प्लस कर देंगे। तो देखो 0.6, अब देखो 0.6 के ऊपर ना कोई बार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जब तक कोई बार नहीं है तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो 0.6 को अगर मैं p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो सिर्फ हम इसका डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल का 1 लगता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होती है उतने 0 लगते हैं। तो 0.6 का मतलब आपके पास आ गया 6/10। ये तो सीधा ही आपका क्या हो गया, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब चलते हैं हम 0.7 बार। अब ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, इनको ना हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक मिक्स्ड और एक प्योर। अब डेसिमल के बाद अगर जितनी भी डिजिट है, सारे डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो वो प्योर का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। पहले उसको लेट कर लो x और उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार है। जैसे यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 100 से करते, 3 के ऊपर होता तो हम 1000 से करते। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो मैथ्स में ना स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन सब कुछ देखा जाता है, तो हर चीज़ लिखनी ज़रूरी है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, ये पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब राइट हैंड साइड को करेंगे तो ये हो जाएगा 7.7 बार। कैसे, देखो इस 0 पॉइंट में आपको समझाता हूँ। 0.7 बार का मतलब क्या है, 0.777 एंड सो ऑन। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डेसिमल जो होता है ना वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब डेसिमल एक डिजिट यहाँ चला जाएगा। तो जब डेसिमल यहाँ चला जाएगा तो इसके बाद वाला जो 7 वाला पार्ट है वो तो फिर रिपीट हो रहा है, जिसको मैं दोबारा 7 बार लिख सकता हूँ।
तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से करना है तो एक डिजिट शिफ्ट कर दो, 100 से करना है तो उस डेसिमल को आगे 2 डिजिट शिफ्ट कर दो, 1000 मतलब जैसे जैसे ज़ीरोज़ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डेसिमल को आप आगे शिफ्ट करते जाओगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा अगला स्टेप होता है सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब हमें सेकेंड इक्वेशन में से ये 1 इक्वेशन क्या करनी है, माइनस। तो मतलब 10x में से आपने x माइनस करना है और यहाँ 7.7 बार में से आपको माइनस करना है 0.7 बार। तो ये हो जाएगा आपका 9x, ये माइनस करोगे 7 में से 0 माइनस करोगे 7, बाकी ये पार्ट तो 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/9। 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर जाके डिवाइड करेगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7/9। तो 0.6 भी सॉल्व हो गया, x भी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे 0.47 बार को। चलो देखो, अब हम करते हैं 0.47 बार। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका बार 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो स्टेप सबसे पहले वही होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब स्टार्टिंग की फर्स्ट या 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, लास्ट की डिजिट के ऊपर बार है, तो हमें क्या देखना है, पहले ये देखना है कि कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। हमारे पास स्टार्टिंग की एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, अगर एक के ऊपर बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो 2 के ऊपर बार नहीं होता, मान लो ये क्वेश्चन ये होता 4 7 8 ये होता, तो शुरू की 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसमें ये देखना है कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। इस टाइप में 2 बार मल्टीप्लिकेशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। सबसे पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0, अभी डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 4.7 बार, इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 10x इज इक्वल टू 4.7/2। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। अब मुझे इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, किस से, अब आपने देखा डेसिमल के बाद फिर दोबारा एक डिजिट है और एक के ऊपर बार है, तो अगेन हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती, 2 के ऊपर बार होता तो अगेन मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10x इंटू ये आपका 100x हो जाएगा, और जब इसको 10 से करूँगा तो डेसिमल एक डिजिट और आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 47.7 बार, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशंस बनाने के बाद लास्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। अब हमारा 1 का यूज़ नहीं है, 2 फ्रॉम 3। अब हमें 1 से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इस 2 और इस 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप 100x में से 10x माइनस करोगे, 100 में से 10 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90x, और इधर से ये 47.7 बार को 4.7 बार से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 43.7 बार। और x की वैल्यू, सॉरी ये बार नहीं आएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, खाली हो जाएगा 43, और x की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली हमने क्या करना है, जो हमारे आंसर आए थे तीनों के, उन सबको ऐड कर देना है। एक आया 6/10, फिर आया हमारा पिछला आंसर क्या था हमारा 7/9, और फिर आया हमारा 43/90। अगर हम देखें तो अब हमारे पास इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे अब आप 10, 9 और 90 का एलसीएम ले लो। चलो देखो एक बार चेक करते हैं कि 10, 9 और 90 का एलसीएम क्या आएगा। अब ये हमारा सारा डिवाइड हो रहा है
2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से सारे नहीं हो रहे, 2 5 ज़ा, ये 3 एज इट 9 एज इट इज़, और ये 45। अभी डिवाइड हो रहा है आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। अब आपको पता है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 और 3, फिर दोबारा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 1 1। तो अब आप 2 5 ज़ा 10, 30 30 90, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 90। ये मैं एलसीएम लेके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम लेना भी नहीं आता, इसलिए मुझे हर चीज़ सॉल्व करके दिखानी पड़ रही है। अब 10 के टेबल में 90 किस पे आता है, 9 9 6 ज़ा 54, 9 के टेबल में 90 आता है 10 प्लस 70 और ये प्लस 43 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54, और अगर 70 को ऐड करते हैं तो फाइनली आ जाएगा 167, तो 167 अपॉन 90, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहीं पे बच्चों की गलती होती है। अभी जो नीचे 216 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये होता है आपका 6 का क्यूब। देखो ये करते करते आपको ना सब याद हो जाएंगे, सबके क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपको याद हो जाएंगे। 256, अब आपको पता है 256 होता है 4 की पावर 4, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर होता है तो 4 की पावर 4, और जो 243 होता है ये 3 की पावर 5 होता है, ये आपका 3 की पावर 5 होता है, जो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा 4 6 की पावर -2 प्लस 1/4 4 की पावर -3 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर -1। अब आप सबको पता है जब पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये जो 6 की पावर -2 है ये ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये सब ऊपर जाके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 4 इंटू 6 की पावर 2 हो जाएगा, ये आपका 1 इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगा, और ये ऊपर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो फाइनली अब ये आपके पास आ गया 4 इंटू 36 प्लस 4 की पावर 3 64 प्लस 6, तो आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 4 हो जाएगा 144 प्लस 64 प्लस 6, तो आपके पास आंसर आ गया। इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास आ गया 214। इट इज़ अ फाइनल आंसर, ये हमारा एक फाइनल आंसर है। तो देखो जो भी हमने अभी प्रीवियस वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस कवर करे, जो 12 क्वेश्चंस कवर करे, ये पूरे नंबर सिस्टम पर बेस्ड थे, जिसमें कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस को अच्छे से करो जिससे कि आपके नंबर सिस्टम के कंसेप्ट स्ट्रांग हो चुके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अब हम अगली वीडियोस में कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे, लाइक पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट, और भी चैप्टर जिन पे हम एमसीक्यूज़ वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इस सारी वीडियोस को अच्छे से करो, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे आप फाइनल एग्ज़ाम से एक अच्छा स्कोर कर सको।